सभी दोस्तों को नमस्कार। हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत रस संप्रदाय को पढ़ेंगे। देखिए, रस संप्रदाय से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत प्रश्न उत्तर बनते हैं, तो इसलिए हम वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और जो रस संप्रदाय है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ है। यदि हम रस शब्द की व्युत्पत्ति करें तो कहा गया है आस्वाद रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाए, है ना, उसे हम रस कहते हैं। फिर भरत मुनि जी ने रस के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा है जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन से युक्त जो भोज होता है हमारा, उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमको एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार विभाव अनुभाव संचारी भाव से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं, है ना। या कहें कि जब हम किसी काव्य को सुनते हैं तो उसको सुनने के बाद जब हमें एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है तो उसे हम रस कहेंगे, है ना। रस मतलब आनंद। अब वो आनंद किसी भोजन को करने में हो सकता है, वो आनंद किसी काव्य को सुन के उसको आत्मसात करके हो सकता है, अनेक प्रकार से हो सकता है। भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि ने कहा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी अथवा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति ये भी है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान देने वाली बात है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद संस्कृत के अन्य आचार्यों द्वारा दी गई रस की परिभाषा निम्न है। तो धनंजय ने कहा है विभावैरनुभावैश्च सात्विकैरव्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्व स्थायी भावो रस स्मृतः। यह जो परिभाषा है ये धनंजय जी ने कहा है, इसको भी याद कीजिए। कई बार परीक्षाओं में कथन पूछे जाते हैं कि स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि यह किसका है ना। इसलिए धनंजय ने कहा है कि विभावैर अनुभावैश्च सात्विकैर अव्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्व स्थायी भावो रस स्मृतः। उसके बाद अभिनव गुप्त ने कहा सर्वथा रसनात्मक वीत विघ्न प्रतीतिग्राह्यो भाव एवं रसः। मम्मट ने कहा है, मम्मट की कई बार पूछी जाती है, व्यक्तः स तैर्विभावाद्यौ स्थायी भावो रस स्मृतः, है ना, ये मम्मट का है। उसके बाद विश्वनाथ का भी कई बार पूछा गया है, विभावे नानुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा रस्तामेतिर इत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम। तो ये सारे जो कथन हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा गया है भाव को संपूर्ण रस का स्रोत माना जाता है, बिना भाव के रस की कल्पना नहीं की जा सकती। भाव होने बहुत जरूरी है। भरत मुनि के अनुसार नाटकादि में वाणी व्यापार अंग संचालन तथा सात्विक अनुभवों से संयुक्त भाव के रूप में भावित होने वाला भाव व्यापार ही भाव है। अब वो कहते हैं कि देखिए भरत मुनि जी कि नाटक आदि में यदि कोई नाटक का मंचन हो रहा है तो उसमें वाणी व्यापार अंग संचालन भाव भंगिमाएं सात्विक अनुभवों से संयुक्त भाव, उन सबका संयोग जो होता है वह भाव व्यापार भाव कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा उच्यते बागंग सत्वोपेतान काव्यार्थान भावयन्ति इति भावा। ठीक है, इस पंक्ति को भी ध्यान से रखेंगे, सुनेंगे। उसके बाद है रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता किसने दी? तो विश्वनाथ। नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे है रस के 4 अवयव हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 अवयव कौन कौन से हैं रस के? पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव। देखिए भाव सब जगह आ रहा है, क्यों? क्योंकि बिना भाव के रस की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। तो कहीं विभाव, कहीं अनुभाव,
कहीं संचारी भाव, है ना, सब जगह भाव भाव शब्द जुड़ा है। और उसके बाद देखते हैं चौथा है स्थायी भाव, है ना, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये इस तरीके से। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है। 49, जिसमें 33 संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव हैं एवं शेष 8 सात्विक भाव हैं। देखिए भावों की संख्या 49 है, जिसमें 3300 संचारी भाव हैं, सबको पता भी होंगे अधिकतर। 8 स्थायी भाव है, 8 रस हैं तो उनके 8 स्थायी भाव होंगे, एवं 8 जो शेष 8 सात्विक भाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कई बार 8 सात्विक भावों से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं जो निम्नवत हैं। देखिए रस का जो विभाजन कर रखा है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। देखिए विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन, ठीक हो गया। उसके बाद अनुभाव के 4 प्रकार हैं, कायिक, सात्विक, सात्विक को मानसिक भी कहा जाता है। उसके बाद वाचिक, आहार्या। विभाव के 2 भेद, आलंबन, उद्दीपन। अनुभाव के 4 भेद, कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। और संचारी भाव के 33 भेद, है ना, और स्थायी भाव के 8 भेद अभी हम पढ़ेंगे। देखिए अनुभाव में जो 4 प्रकार दे रखे हैं उनमें सात्विक के 8 भेद मिलेंगे आपको। इनसे प्रश्नोत्तर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो सात्विक के 8 प्रकार बताए हैं, पहला है स्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, पांचवा है कंप, छठा है वैवर्ण्य, सातवां है अश्रु, आठवां है प्रलय। कई बार पूछा जाता है कि जो स्वेद है वह किसके अंतर्गत आता है, वाचिक के अंतर्गत आता है, आहार्य के आता है, कायिक आता है, सात्विक आता है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सारे 8 प्रकार, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय, सब सात्विक के भेद हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद स्थायी भाव सभी को पता है, रसों के जो नाम होते हैं उनके स्थायी भाव होते हैं प्रत्येक रस के, जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, है ना। जितने भी 8 रस माने हैं भरत मुनि ने, उनके सबके ये स्थायी भाव है। रस अवयव में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ निम्नांकित हैं। अब जो रस के अवयव हैं, जैसे हमने कहा था विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव, स्थायी भाव, अब सबकी परिभाषा पढ़ेंगे हम। देखिए सबसे पहले है विभाव। समाज के हृदय में स्थित स्थायी भाव को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। जो समाज के हृदय में अर्थात किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों को आस्वादन, जिससे स्थायी भाव का आस्वादन किया जाए, है ना, या आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अब उसको प्रकार आपने पढ़े हैं स्थायी विभाव के 2, आलंबन और उद्दीपन। अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। यदि विभाव नहीं होगा तो किसी भी विषय वस्तु का अर्थ प्रतीति नहीं होगी, ठीक, उसे हम विभाव कहते हैं। दूसरा है, आगे है आलंबन। देखिए आलंबन किसे कहेंगे, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कि किसी व्यक्ति में कोई भाव जो जागृत होगा, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहेंगे, ठीक है। फिर उद्दीपन क्या है, शब्द से ही पता लग रहा है, रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टा आदि तथा देश काल की परिस्थितियां उद्दीपन कहलाती हैं। कि रस जिससे रस उद्दीप्त होगा, अर्थात आनंद की प्राप्ति जिसके कारण होगी, तो वो क्या कहलाएगा, उद्दीपन। उसके बाद अनुभाव, जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहेंगे। शब्द से ही पता लग रहा है, अनुभाव जो भाव के बाद, सबसे पहले भाव आएंगे, उन भावों के बाद जो जिस चीज का हमें आभास होगा उन्हें हम अनुभाव कहेंगे। जैसे आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। जब किसी विषय वस्तु को देखकर आलंबन और उद्दीपन के कारणों के बाद जो उत्पन्न भाव होंगे, है ना, उन भावों को बाहर जो प्रकाशित करने वाले कार्य होंगे उन्हें हम अनुभाव कहेंगे। ये भाव के सूचक होते हैं, वो होंगे तो अनुभाव, लेकिन वो भावों के ही सूचक होंगे, ठीक है। अब है संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं, है ना, कि स्थायी भाव कैसे जागृत हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, संचारी भाव।
और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत व तिरोहित होते दिखाई देते हैं वे भाव संचारी कहलाते हैं। ठीक है, संचारी भाव ये है। अगला है स्थायी भाव। शब्द से ही पता लग रहा है कि अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके, कि कोई भी अविरुद्ध और विरुद्ध भाव उसको छिपा नहीं सकेगा, वो स्थायी होगा, तो वह आस्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है, भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितने रस माने हैं। परवर्ती आचार्यों ने इसकी संख्या में लगातार वृद्धि की है। देखिए, भरत मुनि के बाद, परवर्ती मतलब बाद में, जितने भी आचार्य हुए उन्होंने उसमें वृद्धि की। किसी ने 8 माना, है ना, किसी ने 11 माना, अनेक अनेक प्रकार से सबके अलग अलग मत आए। देखिए, भरत मुनि ने कौन कौन से रस माने हैं, कौन कौन से उसके स्थायी भाव है रसों के। पहला है श्रृंगार रस, रति है इसका स्थायी भाव। दूसरा हास्य रस का हास है, सीधा है, सरल है। करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, और वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, है ना। इतने 8 रस माने हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद उद्भट ने शांत रस को माना। देखिए, मैंने तो ट्रिक के माध्यम से ऐसे भी याद किया था, भटजी शांत। उद्भट ने शांत रस को माना, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। माफ कीजिएगा, थोड़ा प्रिंट में गलती है, निर्वेद। उसके बाद विश्वनाथ, उन्होंने वात्सल्य रस को माना। जैसे इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विश्व व वात्सल्य व, है ना, एक में वी आ रखा, एक में वा रखा, तो इस प्रकार से भी हम इसको थोड़ा तार्किक रूप से याद कर सकते हैं रटने के बजाय। तो विश्वनाथ ने वात्सल्य रस, स्थायी भाव वत्सलता, और रूप गोस्वामी ने भक्ति रस। अब इसको हम भक्ति को गोस्वामी तुलसीदास से जोड़ सकते हैं कि तुलसीदास की जो भक्ति में लीन थे वो भक्ति काल के सगुण भक्ति रामाश्रय के प्रतिनिधि थे तुलसी। तो ऐसे भी हम ऐसे तार्किक रूप से याद कर सकते हैं। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को माना, और ईश्वर विषयक रति, है ना, ऐसी रति जो ईश्वर विषयक है। देखिए, रति 2 मिलेंगी आपको श्रृंगार रस में, और भक्ति रस का भी इन्होंने ईश्वर विषयक रति, है ना, एक शरीरी है एक अशरीरी है, ध्यान रखिएगा। रुद्रट ने प्रयाण रस को माना, उसका स्थायी भाव स्नेह बताया। ठीक हो गया। आगे है अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों को की संख्या 9 है कहा अभिनव गुप्त ने। देखिए, कई बार पूछा भी जाता है अभिनव गुप्त के अनुसार से रसों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 9 है। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव भी कहा है। तो कई बार पूछा जाता है कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव किस आचार्य ने कहा, है ना, तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आ रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों का विरोध अवरोध की दृष्टि से 4 भेद किया है, जो निम्न है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य थे, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि 33 जो संचारी भाव हैं उनका विरोध और अवरोध की दृष्टि से 4 भेद कौन कौन से हो सकते हैं। पहला उन्होंने कहा सुखात्मक 33 संचारी भाव। पहला है गर्व, दूसरा है औत्सुक्य, तीसरा है हर्ष, चौथा है आशा, उसके बाद है मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। ये सारे सुखात्मक हैं। उसके बाद दुखात्मक कौन से हैं? लज्जा, असूया, अमर्ष, अवहिता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण व्याधि। देखिए, दुखात्मक से भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि कई बार ऐसा भी पूछा गया कि अपस्मार संचारी भाव है या क्या है ना। तो इस प्रकार से, या लज्जा दे दिया, लज्जा में कहीं सात्विक भाव में भी उस तरफ से आदमी इसको वहाँ भी जोड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है, लज्जा जो है वो संचारी भाव है, सात्विक भावों की तरफ मत जाइए, है ना, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। उसके बाद है उभयात्मक। उभयात्मक में जो सुखात्मक दुखात्मक दोनों हैं, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता, ये उभयात्मक है। उसके बाद उदासीन है। देखिए, पहला है वितर्क, दूसरा है मति, तीसरा है श्रम, उसके बाद है निद्रा, फिर है विबोध, है ना, ये उदासीन है। ये भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भावों में वितर्क को किस श्रेणी में रखा। तो विकल्प बन सकता है सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन, है ना। तो ये ध्यान रखना। संस्कृत के भानुदत्त ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है। छल, है ना,
छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किसने किया? तो भानुदत्त ने। और हिंदी में देव ने। देखिए रीतिकाल में देव बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के आचार्य कवि रहे हैं देव। तो देव ने हिंदी में छल नामक संचारी भाव माना और संस्कृत में भानुदत्त ने छल नामक संचारी भाव माना, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों को ही अनुभाव का भेद माना है ना। ये ध्यान रख लेना कि भरत मुनि ने अनुभावों के कौन कौन से भेद माने हैं? वाचिक, आंगिक और सात्विक। ठीक है, चलिए आज यहीं पढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम विस्तार से रसों के बारे में और जानेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।